गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? फाइन ना? ओके, अच्छे हैं ना तुम सब? ओके, टुडे वी विल लर्न यूनिट 4 ट्रेस टू ट्रेज्योर. ओके, एक्टिविटी 6 to 10. एक्टिविटी 5 तक हमने आगे पढ़ लिया है. ओके, ट्रेस टू ट्रेज्योर. ओके, हमने इस चैप्टर में वेस्ट में से बेस्ट थिंग कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा था. ओके, और उसका जो लेसन था इसमें भी एक यही हमें पाठ दिया गया था कि कुक है. ओके, जो किंग है वो कुक को क्या कहते हैं कि एक बड़ी सी रसोई का ऑर्डर देते हैं कि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट से गेस्ट आने वाले होते हैं तो कुक को कहते हैं कि तुम बढ़िया सी डिश बनाना. ओके, और किंग क्या कहते हैं कि वह खुद किचन में जाके देखते हैं कि कुक ने कौन कौन सी डिश प्रिपेयर की है. ओके, फिर किंग की नज़र एक बास्केट पे जाती है और बास्केट में जो बची हुई सब्जी होती है, ओके, उसने सभी डिशेस तैयार कर ली है, डिशेस सभी बना ली है और रेडी भी हो गई है और बहुत ही अच्छी सी स्मेल भी आ रही है. बट जो बाकी की सब्जी जो बची हुई थी, ओके, वो कुछ ही थोड़ी सी ही बहुत ही कम मात्रा में थी, तो वो सारी सब्जी उसने एक बास्केट में रखी हुई थी. तो किंग वो देखता है और कहता है कि तुम ये सब्जी के साथ क्या करोगे? तो कुक क्या कहता है कि सर ये तो सब बची हुई सब्जी है, ये सब भी वेस्ट है, मैं उसको फेंक दूंगा. तो फिर किंग क्या कहते हैं कि नहीं, तुम इतनी सारी सब्जी वेस्ट नहीं कर सकते, तुम कोई नई आइडिया थिंक करो. ओके, और कोई अच्छी सी डिश प्रिपेयर करो. फिर किंग तो किचन छोड़ के चले गए. ओके, कुक है वो वरीड हो गया. ऐसे वो थिंक करता है कि अब ये तो बहुत ही कम मात्रा में सब्जी है, जो हमारी रसोई सारी है वो बन चुकी है और इसमें से जो सब्जी बची हुई है ये है. ओके, इतनी सारी कोई सब्जी भी नहीं है तो इससे अब हम क्या बनाएंगे? वो तो चिंता में पड़ गया. फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और एक बढ़िया सी वो डिश प्रिपेयर करता है. ओके, और वो जो डिश है वो सभी गेस्ट को भी बहुत ही पसंद आती है, किंग को भी बहुत अच्छी आती है और वह डिश के बदले में, ओके, रिवॉर्ड में वो उसका गोल्ड का ब्रेसलेट भी देते हैं. इतनी अच्छी उतनी टेस्टी डिश बनाई थी कि सब लोग उसका प्रेज ही करते रहे. ओके, और उसका नेम पूछते थे कि नेम क्या है. कुक को तो नेम पता नहीं था क्योंकि उसने तो जैसे उसके दिमाग में आइडिया आते गए उसने वैसे ही ये डिश बनाते गए. ओके, फिर उसने एक नाम सोचा, एवियल. फिर ये जो एवियल डिश है वो पूरे केरला में बहुत ही फेमस हो गई, केरला की ट्रेडिशनल डिश बन गई थी. ओके, और मैंने भी आपको एक वेस्ट में से बेस्ट थिंग बनाने के लिए कहा था. ओके, तो आपको भी एक वेस्ट में से बेस्ट थिंग बनाना है, बहुत अच्छी सी. ओके, आपको कोई थिंग्स को खरीदना नहीं है. ओके, जो भी थिंग्स आपके घर में वेस्ट पड़ी हुई है उसका आपको रीयूज करना है और कोई भी आपके दिमाग में जो भी आइडिया आए उससे एक अच्छी सी थिंग्स बनानी है. ओके, इतना हमने अगले लेक्चर में पढ़ा था. नाउ एक्टिविटी 6. The story told how the cook created avial for the dish for the first time. The cook did not have a recipe. ओके, आगे की स्टोरी में हमने देखा ने कि जो कुक था उसके पास कोई रेसिपी नहीं थी कि वो ये एवियल डिश है वो कैसे प्रिपेयर करे. ओके, फर्स्ट टाइम उसने जब ये डिश बनाई तो जैसे उसके दिमाग में आइडिया आता रहा वैसे ही वो डिश को बनाता गया. ओके, a recipe is a list of instruction for making a food dish. Recipe list the ingredients, the food used to make the dish and the method for cooking it. For example, here is a recipe. ओके, अगर हमें कोई भी डिश प्रिपेयर करनी है तो हमारे पास उसकी रेसिपी होती है ना कि किससे हम कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होता है वो भी हमारे पास लिस्ट होता है
कि अगर हमें ये डिश बनानी है तो इसमें हमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स है वो प्रिपेयर करने हैं, रखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें पानी पूरी बनाते हैं। ओके, आपको पसंद है ना बहुत ही, तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए? पूरी, ओके, पानी बनाने के लिए वाटर, पुदीना, ओके, चिल्ली, अदरक, ऐसे कुछ भी, और फिर चना, पोटैटोस, कई सारे इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही यहाँ हमें एक रेसिपी दी है और किस मात्रा में कितना हमें इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना है, ऐसे नहीं। ओके, उसका जो भी हम रेसिपी बनाते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स उस मात्रा में ही हमें यूज़ करनी है। तो यहाँ पे सर्व 1% के लिए यहाँ हम रेसिपी बनाते हैं। ओके, ड्राइड पास्ता, हमें यहाँ पास्ता बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ड्राइड पास्ता 3/4 कप, बटर 1 टेबलस्पून, अमूल चीज स्प्रेड 2-3 टेबलस्पून्स, मिल्क 1/4 कप एंड सोल्ट पिंच। ओके, एक चपटी ही हमें टेस्ट के अनुसार नमक चाहिए। अब मेथड है कि इसे हमें किस तरह से बनाना है। बॉइल वाटर इन लार्ज पॉट, ऐड पास्ता, सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द बटर। अब हमें रेसिपी कैसे बनाना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि एक हमें लार्ज पॉट लेना है, इसमें हमें पास्ता ऐड करना है, देन इसमें हमें सॉल्ट और थोड़ा सा बटर भी ऐड कर देना है। देन कुक पास्ता टिल टेंडर, ड्रेन वाटर। फिर क्या करना है कि जब तक पास्ता है वो सॉफ्ट न हो जाए तब तक हमें उसे कुक करना है, और जब हमारा पास्ता टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो इसमें से हमें क्या करना है? ड्रेन वाटर, पानी निकालना है। एंड देन ऐड बटर, मिल्क एंड चीज स्प्रेड टू पास्ता। एंड देन हमें क्या करना है कि इसमें हमें बटर, मिल्क एंड चीज है वो स्प्रेड करना है। हीट जेंटली अंटिल बटर एंड चीज मेल्ट। इसमें जब तक बटर और चीज है वो मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए, तब तक हमें उसे हीट करना है। देन सर्व हॉट, और हमारी डिश रेडी है और हमें गर्मा गर्म पास्ता है वो सर्व करना है। ओके, देन रीड एंड डिस्कस दिस रेसिपी विथ योर क्लासमेट्स, डिसाइड टुगेदर व्हाट डू यू थिंक दिस रेसिपी मेक्स। अब आपको क्या करना है कि आपके क्लासमेट के साथ आपको ये रेसिपी डिस्कस करना है। ओके, देन रेसिपी को बनाने के लिए तुम क्या सोचते हो, ये आइडिया। ओके, आपके फ्रेंड्स क्या कहते हैं और तुम क्या कहते हो, तुम्हारे जो आइडिया है वो लिखने हैं। ओके, देन नाउ रीड द स्टोरी द न्यू डिश केयरफुली एंड शो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी by creating a recipe for Avial. First, list the ingredients, then the method that the cook used to create the dish. You will need to invent the amounts. Be sure to include enough ingredients for the king's feast. अब आपको क्या करना है कि हमने आगे स्टोरी में द न्यू डिश के बारे में जो लेसन पढ़ा था, ओके, उसी के बारे में आपको केयरफुली रीड करना है। और वहाँ पे जो डिश थी, कौन सी डिश कुक ने बनाई थी? एवियल। ओके, तो आपको भी ये एवियल डिश प्रिपेयर करनी है। और क्या करना है कि उस डिश बनाने में आपको उनकी जो मेथड है, ओके, जिस तरह की मेथड हमें यूनिट में दी गई है, हमारे लेसन में दी गई है, इस तरह से उसका यूज़ करके आपको भी अपने होम पे एवियल डिश है वो प्रिपेयर करनी है। एंड उसके जो इंग्रेडिएंट्स है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स थे उसका आपको लिस्ट भी बनाना है। ओके, इंग्रेडिएंट्स एंड अमाउंट, सर्व वन किंग एंड ऑल हिज इम्पोर्टेंट गेस्ट्स। आपको जो किंग थे, ओके, और उसके जो गेस्ट्स थे उसके लिए आपको डिश प्रिपेयर करनी है।
तो एवियल डिश के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये फर्स्ट ऑल आपको लिखना है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कुक ने यूज़ किए थे, ओके, बचे हुए उसके पास वेजिटेबल थे, हमने आगे देखा था कुछ चिल्ली थी उसके पास, ओके। फिर क्या था, उसने कोकोनट यूज़ किया था, फिर गार्लिक, देन ओके पोटैटो चिप्स या जो भी उसके पास बची हुई सब्जी थी वो उसने यूज़ की थी। तो आपको भी यहाँ सारी लिस्ट बनानी है एंड देन क्या करना है कि जिस तरह से कुक ने सारी अपनी डिश तैयार की थी, एवियल थी, उसी तरीके से आपको भी प्रिपेयर करनी है कि सबसे पहले क्या करना है कि सारी जो सब्जी है उसको अच्छे से वॉश करना है, देन उसको छोटे छोटे टुकड़े में आपको कट करना है, ओके। उसके बाद क्या करना है कि एक पॉट में उसको कुक करना है और उसके अंदर चटनी बनाई थी, ओके, गार्लिक की, इसमें चिल्ली थी, तो ये भी पेस्ट आपको इसमें मिक्स करनी है और अच्छी तरह से कुक करना है और बाद में उसमें करी लीव्स भी डालना है, उससे आपको डेकोरेशन करना है, ओके। तो ये मेथड भी आपको यहाँ लिखनी है। नाउ एक्टिविटी 7, you have read a story about making a new dish from waste scraps of vegetable, ओके। हमने आगे क्या पढ़ा था कि जो स्क्रैप वेजिटेबल्स है, वेस्ट वेजिटेबल है, उससे हमें एक अच्छी सी डिश प्रिपेयर की थी, ओके। लेट्स थिंक अबाउट दिस सम मोर। फर्स्ट लुक एट द पिक्चर एंड अमेजिंग शॉपिंग फॉर बिग बर्थडे पार्टी। अब यहाँ आपको पिक्चर देखना है, ओके। पिक्चर में आपको कई सारी ऐसी ब्यूटीफुल डिफरेंट थिंग्स दिखाई दे रही है ना। तो अब आपको क्या सोचना है कि आपको बर्थडे पार्टी के लिए कुछ शॉपिंग करना है, आपके घर में आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है और उसके लिए आपको शॉपिंग करनी है। Pretend you have all the money you need for a big party। तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि एक बड़ी सी पार्टी के लिए तुम्हारे पास जो भी मनी है वो तुम्हें नीड करना है, ओके। वर्क विथ अ ग्रुप और ए पार्टनर टू नेम ऑल द थिंग्स यू वुड बाय। अब आपका बर्थडे सेलिब्रेशन है, ओके, आपकी बर्थडे पार्टी है, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी थिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये थिंग्स जो लिस्ट है ये आपको अपने फ्रेंड के साथ बनाना है, ओके। आपने भी आपका बर्थडे इसे होम पे सेलिब्रेट करते होंगे, ओके, तो आप भी ऐसी कई सारी थिंग्स खरीदते होंगे, तो इसके तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन सी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी। Now work together to imagine all the things that would be left over after the party। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या इमेज करना है कि आपको कौन कौन से चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो केक है, बलून्स है, रिबन्स है, केप, बर्थडे केप है, ओके, चॉकलेट है, एक आपको टेबल अच्छे से प्रिपरेशन करना है, उस पर भी आपको ऐसे बलून्स या फिर रिबन्स लगा के डेकोरेशन करना है। देन बर्थडे पार्टी के आप कुछ ऐसी अच्छी डिशेस बनाना चाहते हो, तो ये कई सारी ऐसी थिंग्स होती है, ओके। देन आपको क्या केक, ओके, माचिस, सब थिंग्स की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इमेज करनी है कि कौन कौन सी चीज़ है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। देन अब आपके फ्रेंड के साथ मिलके आपको क्या डिस्कस करना है कि आप अपने बर्थडे में कौन कौन सी चीज़ है वो लाना भूल गए थे, ओके। नेम एज मैनी थिंग्स एज यू कैन, यू विल नीड अ बिग लिस्ट फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या करना है, आपकी बर्थडे पार्टी है वो ओवर हो जाती है, फिनिश हो जाती है। अब आप कौन कौन सी चीज़ आपने मिस कर दी थी इसका लिस्ट करना है, ओके। कलर है, कलर रिबन्स है कि वो लाना भूल गए थी, बलून्स है, वुड स्पून्स है, ओके, बर्थडे पेपर कटिंग है, बर्थडे केप्स है, फूड, केक, मास्क, ओके, इससे मास्क भी आते हैं जो छोटे छोटे बच्चे
पहनते हैं। तो ये सारा जो भी आप लिस्ट में भूल गए हैं उसकी सब आपको लिस्ट बनानी है। देन एक्टिविटी 8, इन द लास्ट एक्टिविटी you and your classmate made big list of things left over after a party। ओके, आपने और आपके क्लासमेट ने साथ में मिलकर बड़ा सा लिस्ट बनाया था कि ये सब जो थिंग्स थे वो भूल गए थे। कंपेयर योर लिस्ट टू अदर लिस्ट इन द क्लास। और आपने जो लिस्ट बनाई है ना, वो लिस्ट आपको अपने क्लास के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन सी थिंग्स है वो आपके लिस्ट में है और आपके फ्रेंड के लिस्ट में नहीं है। जो आपके फ्रेंड के लिस्ट में है वो आपके लिस्ट में नहीं है। दोनों के लिस्ट को आपको कंपेयर करना है। Did you forget something that another classmate listened? Add to your list you need to। ओके, और देन क्या करना है, जो भी थिंग्स आप भूल गए हैं ये आपके लिस्ट में आपको ऐड करना है। आई एडेड ओके पेपर प्लेट्स एंड पेपर ग्लासेस। ओके, ये सब थिंग्स भी नाश्ते के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो आप ये थिंग्स भूल गए हैं। ओके, तो जो भी थिंग्स आपने नहीं लिखी है वो आपके लिस्ट में ऐड कर देनी है। देन एक्टिविटी 9, work with a group or partner to think of something new you could make with all the things left over after a party। ओके, पार्टी है, बर्थडे पार्टी, तो आपने तो ऐसी कई सारी थिंग्स ब्रॉड की होगी। ओके, आप कई सारी थिंग्स लाते हो और ऐसा भी बनता है कि सभी थिंग्स का आप यूज़ नहीं कर सकते हो। कई सारी थिंग्स है वो वैसे की वैसे पड़ी रहती है और बर्थडे सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी फिनिश हो जाने के बाद जो आपने डेकोरेशन किया था वो सभी थिंग्स तो ऐसे ही। ओके, तो वो सारी थिंग्स का यूज़ करके आपको कोई न्यू थिंग्स क्रिएट करनी है। ओके, ड्रॉ योर न्यू थिंग्स। आप कई सारे थिंग्स लाइए हो, रिबिन है, कलर पेपर है, कलर डिश है। ओके, कई सारे थिंग्स है, तो जो भी थिंग्स बची हुई है इसमें से आपको कुछ न्यू क्रिएट करना है। ओके, न्यू क्रिएटिविटी करनी है। आपको आइडिया लाना है अपने दिमाग में कि आप कौन सी न्यू थिंग्स है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेबल इट विथ द नेम्स ऑफ ऑल द थिंग्स यू यूज टू मेक इट। ओके, अब क्या करना है कि जो भी थिंग्स आप बनाते हो उसको नेम देना है, लेबल लगाना है। काउंट द थिंग्स यू यूज। जो भी थिंग्स आपने यूज की है उसको काउंट करना है। हैव अ कॉन्टेस्ट विथ योर क्लासमेट, द ग्रुप दैट यूजेस द मोस्ट थिंग विंस। अब क्या करना है, आपने जो लिस्ट बनाई है कि आप अपनी बर्थडे पार्टी के बाद जो भी थिंग्स आपके पास है उसके क्या आप न्यू क्रिएटिविटी करते हैं। ओके, ये लिस्ट है, आपके फ्रेंड के साथ कंपेयर करना है। आपके पास अगर पेपर डिश आप लाए होगे तो पेपर डिश है तो इसमें आप अच्छा सा पेंट ड्रॉ कर सकते हो, अच्छा सा स्माइली बना सकते हो। और आपके पास पेपर है, ओके, आपने कलर पेपर भी ब्रॉड किया होगा, तो पेपर से भी आप कोई भी बर्ड्स है, एनिमल्स है, फ्लावर्स है, ऐसे कई सारी थिंग्स आप क्रिएट कर सकते हो। और उसका आइडिया अगर आपको चाहिए तो वो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। अगर पेपर डिश है तो उसको भी अच्छे से आप यूज़ करके कोई भी अच्छी सी डिज़ाइन बना सकते हो या फिर उसका कटिंग करके फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो। देन कोई भी ऐसे डिश, ओके, पेपर है, देन कोई ऐसा आपको अच्छे से दिमाग में आइडिया है तो अच्छे से आप रंगोली भी उससे क्रिएट कर सकते हो। अवर ग्रुप इमेज ए अवर प्लान यूज। ओके, अब यहाँ बॉक्स में आपने जो भी न्यू थिंग्स क्रिएट की है उसका आपको यहाँ पे नेम लिखना है। बहुत ही अच्छी सी, आपके पास तो कई सारे गम भी हो गए, कई सारे ऐसे पेपर हो गए, कलर रिबिन्स हो गए, और आपके पास जो भी और कोई भी थिंग्स बची हुई है तो इससे आपको अच्छी सी थिंग्स को बनाना है। ओके, और देन कौन सा ग्रुप ने अच्छी सी थिंग्स बनाई है और कौन से ग्रुप ने
इनाम मिला है। ओके, कॉन्टेस्ट में ये भी आपको यहाँ लिखना है। 10 एक्टिविटी 10 इमेज दैट यू हैव सम ओल्ड वार्म ब्लैंकेट दैट यू आर नॉट यूजिंग। अब आपको क्या इमेज करना है कि आपके पास गरम वार्म ब्लैंकेट है। ओके, ओल्ड ब्लैंकेट है जो अब आप यूज नहीं करते हो। यू वॉन्ट टू गिव दिस टू पीपल हु नीड देम, और आप अब यूज नहीं करते हो, ओल्ड हो गई हो, तो जो कोई दूसरे लोग होते हैं उसको अगर ज़रूरत है तो आप इसे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इमेज ऑल द वेज दैट अ पर्सन माइट यूज और ओल्ड ब्लैंकेट्स, और अब आपको ये इमेज करने हैं कि आपके जो ओल्ड ब्लैंकेट्स है उसको पर्सन किस तरीके से यूज करता है। टू थिंक ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल वेज टू यूज ब्लैंकेट्स दैट यू कैन राइट लिस्ट 3 आइडिया। अब ये जो ब्लैंकेट है उसको किस तरीके से यूज करना है, इसको आपको 3 आइडिया लिखना है। ओके, अनयूजुअल, जो अनयूजुअल वेज तरीके से जो आप यूज करते हैं इसके 3 आइडिया लिखना है। ऐसा नहीं है कि सभी के आइडियाज एक ही हो गए। ओके, देन क्या करना है, आस्क एज मेनी क्लासमेट एज यू कैन अबाउट देयर आइडियाज, राइट 5 गुड आइडियाज फ्रॉम क्लासमेट दैट यू थिंक आर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है कि ये जो ब्लैंकेट है ओल्ड हो चुका है, जो अब आपको यूज़ नहीं करते, इसके आप यूज़ करके ऐसे 3 आइडिया लिखना है कि इस ब्लैंकेट का आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और जो दूसरे पर्सन को दिया है वो किस तरीके से उसका यूज़ करेगा। अगर कोई ऐसा पुअर पर्सन होगा तो वो ऐसे अपना बॉडी कवर करने के लिए भी यूज़ करेगा। ओके, वो ऐसे उसके पास कुछ ऐसे खुले में सोते हैं, कुछ थिंग्स नहीं है। ओके, नीचे ऐसे कवर करने के लिए, तो वो नीचे ऐसे कवर करके भी सो सकते हैं। देन वो ऐसे ठंडी के लिए, ओके, जब सर्दी का मौसम होता है तो बहुत ही ठंडी होती है, तो उसके पास ऐसे कोई थिंग्स नहीं होती है कि वो ठंडी से अपना प्रोटेक्ट कर सके, तो वो ठंडी से अपना प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कई तरीके से वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपको 3 आइडिया लिखना है। देन आपके फ्रेंड ने भी जो लिस्ट बनाई है कि किस तरीके से वो ओल्ड ब्लैंकेट का यूज़ करता है, तो वो उसका आइडिया है, सभी वो आपको देखना है। ओके, देन क्या करना है, विथ अ ग्रुप डिस्कस ऑल द आइडियाज ऑन एवरीवन्स लिस्ट फॉर यूजिंग ओल्ड ब्लैंकेट्स, रैंक द टॉप 5 मोस्ट अनयूजुअल एंड यूजफुल आइडिया। अब आपको क्या करना है कि सभी के जो लिस्ट है वो इकट्ठे करने हैं, और इसमें से सबसे 5 आइडिया यूजफुल है। ओके, जो अच्छी तरीके से आप ओल्ड ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं, ऐसे 5 आइडिया है वो आपको फाइंड करना है। एंड 5 आइडिया है जो अनयूजुअल है, ओके, वो आपको लिस्ट करना है, और दोनों की कंपैरिजन करके जो भी सबसे अच्छा होता है वो उसको आपको निकालना है। एंड देन अवर ग्रुप थिंक्स द मोस्ट अनयूजुअल एंड यूजफुल आइडिया फॉर यूजिंग एन ओल्ड ब्लैंकेट इज, और यहाँ पे आपके दिमाग में जो भी आइडिया आता है वो यहाँ आपको लिखना है। ओके, ये मैं आपको होमवर्क में देती हूँ। एक्टिविटी 10 है, आप अगर आपके पास ऐसा कोई ओल्ड ब्लैंकेट है तो आप किस तरीके से उसका यूज़ कर देंगे, उसको यूजफुल और अनयूजुअल जो भी आइडिया आपके दिमाग में आए वो आपको लिस्ट बनाना है। ओके, ये आपका होमवर्क है, आपको ये अपनी होमवर्क की बुक में करना है। ओके, यहाँ पे हमारा एक्टिविटी 4 है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि तुमको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आपके दिमाग में भी ऐसे न्यू आइडिया आते रहेंगे
कि आपके पास कोई भी ऐसे वेस्ट थिंग्स है जो आपको यूज़ नहीं करते, तो इस थिंग्स का यूज़ करके आप कैसे न्यू थिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छे से आपके दिमाग में ये आइडिया आ गया होगा, और आई होप कि मैंने जो भी आपको एक्टिविटीज़ दी है वेस्ट में से बेस्ट थिंग बनाने की, आप बहुत अच्छे से बनाएंगे और बहुत ही बढ़िया थिंग्स बनाएंगे। ओके, टेक केयर, बाय।